से तेल अवीव में अभी अभी बड़ा हमला हुआ है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल गिरी है। मिसाइल गिरने के बाद तेज धमाका हुआ है और मिसाइल रोकने में नाकाम रहा है आयरन डोम। तो तेल अवीव में ईरान ने एक बड़ा मिसाइल हमला किया अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से और इसको रोक नहीं पाया आयरन डोम। वो हिट की और फिर धमाका हुआ। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, तो अभी हम ये खबरें देख रहे हैं कि ईरान की बहुत सारी मिसाइलें और बहुत सारे ड्रोन आयरन डोम इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो हिट कर रही हैं और जिनको आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्या अपडेट है? और इजराइल में आज देखिए 19 दिन हो गया है, क्या सेंस है वहां पर लोगों में इस वॉर को लेकर? बिल्कुल गौरव, देखिए यहाँ पर मैं आपको ग्राउंड जीरो की स्थिति भी दिखाऊंगा, इजराइल क्या सोच रहा है वो भी बताऊंगा और शायद यहाँ से थोड़ी सी मैं भी अपनी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि जिस ऑपरेशन की बात आप ईरान में कर रहे थे वो कितना मुश्किल होगा और इन सब को मैं TV9 के कैमरे के जरिए ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर ईरान के मिसाइल आए थे और वो मिसाइल के साथ क्लस्टर बम लगे हुए थे। तो जैसे ही उसको रोकने की कोशिश की गई तो उसके तुरंत बाद ही वहाँ से वो मिसाइल के कई टुकड़े जो है सो 25 किलोमीटर के दायरे में फैल गए और जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ इस तरह की तबाही हो गया। अब देख रहे हैं कैमरे पर ये पूरा घर टूटा हुआ है, इसकी छत, इसकी दीवार, इसकी खिड़कियाँ सब कुछ खत्म। और इसी तरीके से कोई नहीं है कि एक जगह पर है, ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जहाँ पर कि इस तरह की घटना घटी हुई है। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा जितना कागजों पर या वॉर रूम में बात करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप या दूसरे लोग दिखाई देते हैं या कहते हैं। अब देखिए इजराइल की जहाँ तक बात है तो 19 दिन से आप समझ सकते हैं कि लगातार ईरानी हमले का सिलसिला जारी है और अब तो क्लस्टर बम वाले मिसाइल आ रहे हैं जो कि आसमान में जब फटते हैं तो उसके 70-80 टुकड़े जहाँ तहाँ बिखरते हैं। तो वैसी स्थिति में ज़्यादा तबाही हो रही है, ज़्यादा क्षति हो रही है। अगर आप बंकर में नहीं हैं तो फिर जान जाने का खतरा है और यहाँ से मौजूद रहकर ये सब कुछ मुझे खुद अनुभव हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये ईरान की क्षमता है, 2000 किलोमीटर दूर वो इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो सोचिए अपनी ज़मीन पे, अपने होम ग्राउंड में अगर उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल रखा है तो वहाँ अमेरिका वाले आएंगे और कहेंगे, लेकर चले जाएंगे और वो देखते रहेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। देखिए वेनेजुएला और पाकिस्तान में अमेरिकी ऑपरेशन इसलिए सफल हुआ क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने देश के लिए लड़ना नहीं आता था, लेकिन ईरान ने यह बताया कि वो अपने देश के लिए कैसे लड़ रहा है और 19 दिन से उसने सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को कैसे घुटने पर लाकर रखा है। तो वैसी स्थिति में अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए वहां पर वो जाएंगे, याद करिए जहां पर अमेरिकी सेना को मतलब दूसरी तरफ से लड़ाई हुई, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे इराक हो, वहां बरसों लग गए और आखिर में क्या हुआ? आखिर में अमेरिकी सेना को वापस भागना पड़ा तालिबान के हाथों या इराकी मिलिशिया के हाथों। और आज भी उन जगह पर अमेरिका सोच रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि कौन सी रणनीतिक विजय हासिल हुई। कहने का मतलब है कि इतना आसान अमेरिका के लिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि 2000 किलोमीटर दूर जब इजराइल में वो इस तरह की क्षति पहुंचा रहा है तो सोचिए कि अपने घर में, अपने इलाके में, अपने गली मोहल्ले में वो कितना टफ जो है सो कॉम्पिटिशन देगा। ये लॉजिकल बात है जो आप कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या ये खबर किसी वॉर प्रोपेगेंडा के तहत सामने आ रही है? क्या वेस्ट मीडिया अमेरिका के किसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? इस पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। होर्मुज में स्पेशल ऑपरेशन चलाएगा इजराइल। ईरान को टारगेट करने का विध्वंसक प्लान है। कुछ हफ्तों तक चल सकता है इजराइल का ऑपरेशन। फिलहाल होर्मुज की जानकारी जुटा रहा है इजराइल। इजरायली मीडिया हाउस कैन के हवाले से यह खबर है। तो नेतन्याहू का ऑपरेशन होर्मुज, खबर क्या है? सैन्य तरीके से होर्मुज संकट का हल ढूंढा जाए। होर्मुज में स्पेशल ऑपरेशन चलेगा, ईरान को टारगेट किया जाएगा और इजराइल करेगा ऐसे। होर्मुज से ईरानी पकड़ खत्म की जाएगी। अब संभावना क्या है? इजराइल के सर्जिकल छुपे हुए ऑपरेशन संभव। ईरानी जहाजों या सप्लाई बोट्स पर गुप्त हमले, ड्रोन बोट से टैंकर और IRGC बोट्स पर हमला, ईरान के तटीय मिसाइल बेस पर सटीक हमले। हाई वैल्यू टारगेट खत्म करेगा इजराइल। समुद्री बारूदी सुरंग हटाने का ऑपरेशन है ये। बड़ी बात क्या है? होर्मुज में आक्रामक कदम से भड़क सकती है युद्ध की आग। ऑलरेडी भड़की हुई है, लेकिन इसके बाद और भड़क सकती है। तो जनरल सिवाच, क्या अगर वो ऑपरेशन आपको लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत चिंताएं हैं, बहुत दिक्कतें हैं, तो ये जो होर्मुज वाला जो इजराइल का जो ये पूरा दूसरा मुद्दा है, क्या आपको लगता है ये ज्यादा फीजिबल है और ये इजराइल करने जा रहा है? हाँ, मुझे लगता है। देखो, सच्चाई है कि इसके अंदर 4-5 चीजें हैं जो कि डुएबल है। अमेरिका क्यों नहीं करना चाहता?
क्योंकि अमेरिका जो बॉडी बैग्स तो आएंगे, उसके अंदर अपनी भी कैजुअलिटी होगी, वो करने को तैयार नहीं। नेटो की कोई भी कंट्री उसके साथ नहीं आई। अगर इजराइल करता है तो वो 4-5 चीजें हैं कि क्या है जो कंट्रोल कर रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान की। 3 चीजें हैं। एक तो उसने माइंस बिछा रखी हैं, दूसरा वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, स्पेशली शाही ड्रोन, और तीसरा जो वो बोट है उसमें उसने अनमैन्ड है, उसके अंदर एक्सप्लोसिव डाला है। मुझे लगता है ये डूएबल है। जो इजराइल के पास फोर्स है, फोर्स लेवल इसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है इसको खर्ग आइलैंड जो है उसको भी लिया जाए, मगर आसान नहीं है, मुश्किल है, पर डूएबल है। जो कार्रवाई हम कह रहे थे कि ये न्यूक्लियर के जो आपका एनरिच यूरेनियम, उसके बजाय ये ऑपरेशन हो सकता है। इजराइल इसके लिए बाहर भी है, ट्रेंड भी है, उसके पास फोर्स लेवल भी है, और अमेरिका भी उसकी मदद करेगा।